सो फाइनली आज है दिन शादी का और ये सुबह का सुहाना सुहाना सफर और हम निकल पड़े विकास नगर। और हमारा स्वागत कुछ इस तरह किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। फिर उसके बाद बुआजी ने अपनी रस्मों को किया पूरा और उसके बाद मैंने भी अपनी रस्म को पूरा किया और हम सभी उसके बाद अंदर गए और किया नाश्ता। फिर उसके बाद हम पहुंच गए गुरुद्वारे। फिर गुरुद्वारे पहुंचकर हमारा वेट हो रहा था और वेट क्यों ना हो, आखिर हम लड़के वाले जो हैं। फिर उसके बाद जैसे ही फेरे चल रहे थे तो मेरे पति देव ने मुझे याद दिलाया, देखो निशा हम भी ऐसे ही फेरे ले रहे थे। तब मुझे इतना याद आया, लग रहा था मानो कल की ही तो बात थी जब हमारी शादी हुई थी। और आज देखो हमारी एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी भी है। फेरे हो जाने के बाद हम सब पहुंच गए वेडिंग पॉइंट और ये देखिए मेरी बेटी अपनी दोनों दादी और अपनी बुआ जी के साथ कैसे डांस कर रही है, वो तो खुशी दिख रही है। फिर उसके बाद मैं भी पहुंच गई वेडिंग पॉइंट, अपने पतिदेव को बुलाने लगी। फिर मैंने अपनी बेटी के साथ इतना डांस किया, मेरी बेटी देखो कैसे खुश हो रही है। उसके बाद मेरे देवर जी ने बोला कि भाभी मेरे साथ डांस करो, आज तो मैं आपको डांस में हरा ही दूंगा। लेकिन मेरे देवर जी को क्या ही पता था कि मुझे डांस में हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जब तक डीजे बंद ना हो मेरा डांस रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये बात मेरे पति देव को भी पता है, तो वो भी बोलने लगे कि ये तुमने क्या किया, अब तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेगी। फिर उसके बाद मेरे पति देव ने बोला सबके साथ तो डांस कर ही लिया है, अब मैडम जी मेरे साथ भी डांस कर लो। तो फिर मैंने अपने पति देव को बोला कि आपसे ही तो मेरी जिंदगी शुरू है और आप पर ही खत्म, तो आपके साथ डांस करना कैसे ही भूल सकती हूँ। उसके बाद हमारी फैमिली ने कुछ इस तरीके से किया एंजॉय। और डांस करने में हम सब लोग इतना मग्न हो चुके थे कि हम लोग तो खाना खाना ही भूल गए थे और मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि उसके आगे की वीडियो मैं बना ही नहीं पाई।